में चले पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है खोजने और बचाने की सेवकाई। याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 19 और 20 से हम सीखेंगे खोजने और बचाने की सेवकाई। कुछ लोग जंगल में या पहाड़ों पर रोमांच के लिए जाते हैं, लेकिन उस दौरान अगर वहां पर अचानक से भारी बारिश हो जाए, तूफान आ जाए या भयानक बर्फबारी होने लगे और उन सब के बीच में उनका कोई अपना खो जाए तो वो घबरा जाते हैं। और फिर क्या होता है, वहां पर जो बचाव दल, खोजने और बचाने वाला जो दल है वो एकदम से सक्रिय हो जाता है और उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर देता है। अगर वो खोया हुआ व्यक्ति उन्हें सही सलामत मिल जाए तो परिवार वालों को खुशी होती है, लेकिन अगर देर हो जाए तो वहां बड़ा मातम छा जाता है। अगर आप एक मसीही हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप एक मसीही हैं तो आप परमेश्वर के बचाव दल के सदस्य हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप एक मसीही हैं तो आप परमेश्वर के बचाव दल के सदस्य हैं। तो हर मसीही परमेश्वर के बचाव दल का सदस्य है, तो भी बहुत सारे विश्वासी बाहर जाकर खोए हुओं को ढूंढते नहीं। हालेलुया। फिर भी वो खोए हुओं को ढूंढते नहीं है, उन तक पहुंचते नहीं है। वो कहते हैं, कोई कहता अभी मौसम अच्छा नहीं है, कोई कहता है मुझे काम है, कोई कहता मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आने वाला है या एक अच्छी नई फिल्म आने वाली है, कोई कहता मुझे तो पता ही नहीं कौन खोया हुआ है, कोई कहता है कि कोई दूसरा ही चला जाएगा, मैं बैठ घर पर बैठता। बचाव दल ऐसे काम नहीं करता। हालेलुया। बचाव दल कभी ऐसे काम नहीं करता। याद रखिए, परमेश्वर पापियों को फेर लाने वाले से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर पापियों को फेर लाने वालों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज मैं आपको ढूंढने और बचाने की सेवकाई के विषय में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आत्मिक उत्साह की सभा स्पिरिचुअल पैशन असेंबली से ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। खोजने और बचाने की सेवकाई, उसमें पहली बात सत्य से भटके हुओं को ढूंढना है। सत्य से भटके हुओं को ढूंढना है। हालेलुया। निकालिए याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 19 और 20। मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बहुत सारे प्रचारकों का कहना है कि ये जो वचन है मसीहियों के लिए लिखे गए हैं, गैर मसीहियों के लिए नहीं। और कुछ का कहना है कि ये वचन गैर मसीहियों के लिए लिखे गए हैं, मसीहियों के लिए नहीं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन दोनों के लिए लिखे गए हैं। हालेलुया। 19 वचन में वो कहता है विश्वासियों के लिए, 19 वचन विश्वासियों के लिए है, जहां कहता है हे मेरे भाइयों, यदि कोई तुम में से सत्य से भटक जाए, यानी वो विश्वासियों के लिए है। 20 वचन अविश्वासियों के लिए है, जहां लिखा यदि कोई एक भटके को फेर लाएगा तो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। और हम जानते हैं विश्वासी मृत्यु के अधीन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे इन वचनों को तो आपको समझ आएगा कि यहां दो दल हैं, एक खोया हुआ और एक ढूंढने वाला। एक खोया हुआ दल है, एक ढूंढने वाला दल है। यदि पहले दल में वो लोग हैं जो पाप और संसार के कामों में फंसकर परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, और अगर दूसरे दल में से यानी इस बचाव दल में से कोई जाकर उन्हें ढूंढ लाएगा तो वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर जब चेलों को कोड़े लगाए गए तो लिखा चेले इस बात कोड़े खाने से आनंदित हुए कि हम यीशु के दुखों में सहभागी हो सके। हालेलुया। सोचो,
कोड़े खाने से वो इतने उत्साहित हो गए, इतने खुश हो गए, तो परमेश्वर के उद्धार के काम में सहयोग करके पापों को ढांपने में, पापों पर पर्दा डालने में आपको कितना आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जाओ, खोया को ढूंढ लाओ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, खोजने और बचाने की सेवकाई हर विश्वासी की है। खोजने और बचाने की सेवकाई हर विश्वासी की। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 19। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उस पर से उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। बस, हालेलुया। तो यहां पर याकूब हे मेरे भाइयों, यानी वो सबको कह रहा है। हालेलुया। याद रखिए, खोजने और बचाने की सेवकाई सिर्फ पास्टर की नहीं है, हर एक विश्वासी की है। हालेलुया। अगर आपको पता है कि हमारा कोई विश्वासी भाई या बहन सत्य के मार्ग से भटक रहा है, तो आपको उसके पास जाकर उसे समझाना चाहिए और उसे वापस प्रभु के पास लेकर आना चाहिए। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मुझे यह करना नहीं आता, मैं कैसे करूं, मैं क्या बोलूं, तो आप जाकर अपने चर्च के एल्डर्स या पास्टर्स की सलाह कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और फिर जाकर उन भटके हुओं की मदद कर दीजिए। हालेलुया। याद रखिए, आपको खोजना भी है और बचाना भी है। आपको खोजना भी है और बचाना भी है। भटकता कौन है? जो रास्ता भूल जाता है। भटकता वो है जो रास्ता भूल जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरा वो भाई गलत जा रहा है, वो पाप में गिर सकता है, वो चर्च छोड़कर जा सकता है, तो आपको लगातार जाकर उससे मिलना चाहिए, उससे बात करते रहना चाहिए। फिर आपको पता करना है कि उसके पीछे हटने का कारण क्या है और फिर आपको उसे प्रभु में वापस स्थिर करना है। आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इस शर्म से चर्च नहीं आते कि उन्होंने गलत कर दिया है। बहुत सारे लोग इस बात से चर्च नहीं आते कि उन्होंने गलत कर दिया। वो शर्म महसूस करते हैं कि मैंने पास्टर के विरुद्ध, सेवा के विरुद्ध या कलीसिया के विरुद्ध या अपने जीवन के विरुद्ध कोई ऐसी गलती कर ली है, अब मैं क्या नहीं कर सकता, चर्च नहीं जा सकता। पर ऐसे लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जाकर उन्हें परमेश्वर की सच्चाई बताए। हालेलुया। उन्हें जाकर परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए और उन्हें वापस परमेश्वर के पास ले आए। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, बचाव दल के हर एक सदस्य की जिम्मेवारी है कि वो भटके हुओं को, सत्य से भटके हुओं को वापस ले आए, और उसकी जिम्मेवारी है कि वो आत्मा को मृत्यु से बचाए और पापों पे पर्दा डाले। हालेलुया। 3 जिम्मेवारियां, पहली उन्हें सत्य में स्थिर करना, दूसरी उनकी प्राण को मृत्यु से बचाना, और तीसरी उनके पापों पर पर्दा डालना। ये हर एक बचाव दल के सदस्य की जिम्मेवारी है। हालेलुया। आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, एक बिल्डिंग में भयानक आग लग गई। उस इमारत में बहुत भयानक आग लग गई और वहां अंदर एक व्यक्ति फंस गया। वो व्यक्ति अंदर वहां फंसा हुआ था और वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात था, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड वहां नियुक्त था, उसने अपनी जान को खतरे में डालकर उसकी जान बचा ली। आपको पता है, सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनल्स पर उसकी तारीफें होने लगी कि उसने क्या किया है, अच्छा काम किया है। आप सोच कर देखो, अगर एक इमारत में आग लगने से किसी को बचाना एक अच्छा काम है, तो नरक की आग से किसी को बचा लेना कितना उत्तम काम होगा। हालेलुया। इसलिए बैठे ना रहिए, खोजिए, बचाइए, प्रभु के पास लेकर आइए। तीसरी और आखिरी बात, इस बचाव दल में काम करने के कुछ निर्देश हैं। इस बचाव दल में काम करने के कुछ निर्देश हैं। हालेलुया। मैंने आपको बता दिया कि आप सब, हर विश्वासी इस बचाव दल का सदस्य है।
अब इस बचाव दल का जब आप सदस्य हो चुके हैं तो इस बचाव दल में कैसे काम करना है उसके लिए कुछ निर्देश हैं, दिशा निर्देश है, वो आप अच्छे से आज समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात है, कौन सा निर्देश है? पहला निर्देश है कौन जा सकता है। पहला निर्देश है कौन जा सकता है। अगर आपको पाप की पहचान है और उस व्यक्ति से आपका रिश्ता अच्छा है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको पाप की पहचान है, क्या होता है पाप? बहुत से लोगों को नहीं पता कि पाप क्या होता। क्यों? क्योंकि सब दुनिया में वो लोग काम कर रहे हैं, वो काम सारे लोग कर रहे हैं, तो हमें लगता है वो गलत कैसे हो सकता है। सब झूठ बोल रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है? झूठ तो बोलना पड़ता है। सब सिगरेट पी रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है? औरतें भी पी रही हैं, जेंट्स भी पी रहे हैं, कैसे गलत हो सकता है? शराब सब पी रहे हैं, कैसे गलत हो सकता है? जो लोग सब काम कर रहे हैं हमें लगता है वो गलत नहीं है, अच्छा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको पाप की पहचान है तो आपको पाप की एक ही पहचान बता देता हूं, अच्छे से याद कर लीजिए। जो बात बाइबल मना करती है वो पाप है। हालेलुया, हालेलुया। तो पाप की पहचान अगर आपको है और अगर आपका उस व्यक्ति से रिश्ता अच्छा है तो आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो प्रेम पूर्ण रिश्ते से जल्दी ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। यानी आपके अपनों को आप ही बचा सकते हो। हालेलुया। दूसरा दिशा निर्देश है सबूत के साथ जाना। सबूत के साथ जाना। तो कोई आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बताए, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। कोई आपको किसी भी विश्वासी के बारे में कुछ भी बताए तो सीधा जाकर उस पर फायर नहीं कर देना। आपको उसको पहले यह पूछना है कि क्या आपके पास कोई सबूत है। आपको कोई आकर बताए तो आपने पहला सवाल क्या पूछना है? क्या आपके पास कोई सबूत है? फिर जब आप उस भाई से, उस बहन से मिलने जाते हैं तो पहले आपको जाकर सच जानने की कोशिश करनी है कि सच्चाई है क्या। सच्चाई जानने के बाद आपको स्थिति समझकर उस भाई की मदद करनी है। हालेलुया। तीसरा दिशा निर्देश, अपने हृदय को भी जांचना है। अपने हृदय को भी जांचना है। आपका उद्देश्य उस भाई को बचाना होना चाहिए, ना कि उस पर दोष लगाकर उसका न्याय करना। हालेलुया। अगर आप जा रहे हैं किसी की मदद करने के लिए, किसी को प्रभु में वापस लाने के लिए भटके हुए के पास, तो आपको दोष लगाना नहीं है। आपका काम दोष लगाकर उसका न्याय करना नहीं है, पर उसे बचाना है। हालेलुया। आपका काम सही या गलत करने का फैसला करना नहीं है। आपका काम है एक अच्छे डॉक्टर की तरह उसकी समस्या सुनिए और उसकी आत्मा का अच्छा इलाज कीजिए। हालेलुया। जब उसकी आत्मा का इलाज हो जाएगा वो प्रभु के पास वापस आ जाएगा और आप उसके पापों पर पर्दा डाल सकेंगे। चौथी बात है प्रार्थना। चौथा निर्देश है प्रार्थना। जब आप किसी के भी पास जाना है आपको सबसे पहले अपने लिए और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे यह होगा कि आपका जो दिल है वो परमेश्वर के प्रेम और दया से भर जाएगा। अगर आप प्रार्थना करके जा रहे हो तो आपका जो मन है वो परमेश्वर के प्रेम और दया से भर जाएगा। और फिर जब आप उस भाई के लिए प्रार्थना करके जा रहे हो, उस बहन के लिए प्रार्थना करके जा रहे हो, तो परमेश्वर पहले से आपको कुछ बातें बता देगा कि आपको क्या करना है, कैसे समझाना है, कहां जाना है। वो सब बातें परमेश्वर आपको पहले बता देंगे। इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम में जाकर उस भाई को बचाकर वापस लेकर आना है। पांचवा निर्देश है नए नियम की दोनों आज्ञाओं को पूरा करना है। पांचवा निर्देश दोनों आज्ञाओं को पूरा करना है। यानी अगर आप जा रहे हो किसी को बचाने के लिए, प्रभु में स्थिर करने के लिए, सत्य पे वापस लाने के लिए, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए पहला परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करना। आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो, पैसे को नहीं। हालेलुया। मैं वहां जाऊंगा, मुझे तेल का खर्चा मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, नहीं। आप जा रहे हो क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। फिर आप इसलिए जा रहे हो, दूसरी आज्ञा, कि आप अपने भाई से प्रेम करते हो।
हालेलुया। आपको प्रेम पूर्वक जाकर उससे बात करके उसको सीधे मार्ग पर लाना है। 6वां और आखिरी निर्देश, जाने से पहले सोच कर जाएं कैसे जाना है, क्या कहना है, यानी योजना बनाकर जाएं। 6वां और आखिरी निर्देश है योजना बनाकर जाएं। तो एक बार एक बहन ने मुझे कहा कि पास्टर जी, मेरी जो पति हैं वो मुझे मारते हैं, आप उनसे बात करना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं समय का इंतजार कर रहा था, और जब मुझे समय मिला उस भाई को मैंने पूछा, भाई क्या आप सिगरेट पीते हो? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है पास्टर जी, मैं कैसे सिगरेट पी सकता हूं? मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर इस मंदिर को गंदा क्यों कर रहे हो? हालेलुया। यानी आपको जाकर सीधा शब्दों का वार नहीं करना, आपको समस्या की जड़ तक पहुंचना है। इसके लिए आपको एक योजना तैयार करनी चाहिए, एक बातचीत का तरीका तैयार करना चाहिए, और फिर जाकर आपको उस भाई और बहन से मिलना चाहिए। और जब आप ऐसे जाओगे, मैं कहता हूं आप उस भटके हुए को सत्य पर स्थिर कर दोगे, आप उन्हें वापस प्रभु में ले आओगे, आप एक प्राण को मृत्यु से बचा लोगे, उनके पापों पर पर्दा डाल दोगे। बचाव करके लोग बैठे ना रहे,